हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों को मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग में। तो मैं आज लेकर आई हूँ मौलिक कर्तव्य में से जितने भी सारे प्रश्न जो हमारे सारे एग्जाम में बनने वाले हैं वो सारे मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान संशोधन 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो होगा हमारा आंसर हो जाएगा गरिमा। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? तो केवल 2 बार आया है। आंसर हो जाएगा हमारा केवल 2 बार। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी। हमारा आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। हम आगे देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान का अंग कब से माना जाने लगा? तो केशवानंद भारती केस है, उसी समय से हमारा जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई वह है? तो आंसर हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 28। आंसर अनुच्छेद 28। यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो भारत के संविधान के लिए लिखित किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? तो अनुच्छेद हमारा 24 हो जाएगा। आंसर अनुच्छेद 24। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो मतदान का अधिकार, यह हमारे मौलिक अधिकार में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार। कौन सा रीट का अर्थ है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए? तो बंदी प्रत्याशीकरण। आंसर हो जाएगा हमारा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो निःशुल्क विधिक सहायता। आंसर हो जाएगा निःशुल्क विधिक सहायता। जा ब्रश कर लो। भारतीय अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किस सम्मिलित नहीं करता है? तो पारसियों को। आंसर हो जाएगा पारसियों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी संसद के व्यक्ति से विवाह करने भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो हमारा हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 21। आगे आएंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मूल अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार में किस आयु का वर्ग का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के लिए। तो आप लोग मेरी जो वीडियो आप लोग देखें और